अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज सबसे पहले बात उन दो बड़ी खबरों की होगी जिनकी चर्चा पूरी दुनिया और इंडिया में हो रही है। तो चलिए पहले आपको इंडिया में जिस खबर की चर्चा हो रही है उसके बारे में बताते हैं। और वो ये है कि अपने देश के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि भारत फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थक रहा है और वो फिलिस्तीन की आज़ादी की वकालत हमेशा करता रहेगा। अब सवाल यह है कि जब अपने देश फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करता है तो फिर फिलिस्तीन के समर्थन में रैली या फिर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों की जा रही है और क्यों जो मुसलमान फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें दुश्मन समझा जा रहा है। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब पीएम मोदी ने सबसे पहले रिएक्शन दिया था और ये कहा था कि वो इजराइल के साथ हैं और आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। लेकिन कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो कहा उसके बाद अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश के पीएम और देश के विदेश मंत्रालय के बयानों में अंतर क्यों है। खैर, ये तो थी अपने देश की खबर। अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसके बाद आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के लिए जरूर लिखें, जिन्हें आज सिर्फ और सिर्फ इजराइल का दर्द दिख रहा है और उन्होंने इजराइल को कत्लेआम करने के लिए हथियार और लाइसेंस दोनों ही साथ साथ दे दिए हैं। खैर, इनसे मिलिए, ये नफ्ताली बेनेट हैं, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कल ये स्काई न्यूज़ पर लाइव बैठते हैं। स्काई न्यूज़ पर एंकर इनसे सवाल करता है और ये पूछता है कि इजराइल ने पिछले 5 दिनों में 500 से ज़्यादा बच्चों को मारा है, यहाँ तक कि जिन बच्चों को अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर रखा हुआ है उन अस्पतालों की लाइट भी इजराइल ने काट दी है। इसके बारे में आप बतौर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? तो जानते हैं नफ्ताली बेनेट ने क्या जवाब दिया। Are you serious asking about Philistine civilians? What's wrong with you? सोचिए, एक टीवी चैनल पर 500 बच्चों के मारे जाने पर सवाल किया जाता है और जवाब में आता है कि क्या आप सीरियस हैं और आपको हो क्या गया है। यानी इजराइल का ये पूर्व प्रधानमंत्री ये चाहता था कि जैसे अमेरिका आज सिर्फ उसकी बातें कर रहा है और उसके कत्लेआम को जायज़ ठहरा रहा है, ठीक वैसे ही दुनिया के तमाम न्यूज़ चैनल भी करें। और स्काई न्यूज़ ने जब ऐसा नहीं किया तो वो भड़क गया और ये कहने लगा कि फ़िलिस्तीन में चाहे 500 बच्चे मरे या फिर 5000, वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। खैर, वैसे देखा जाए तो इजराइल की एक एकता को भी सलाम करना पड़ेगा। उनकी फ़िलिस्तीन के इस लेवल की दुश्मनी है कि विरोधी भी एक हो जाते हैं। कल खुद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपने देश की विरोधी पार्टियों को मिलाकर एक यूनिटी सरकार का गठन किया और ये कहा कि अब देश की सत्ता पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों ही मिलकर फिलिस्तीन के गाजा पट्टी का नामो निशान मिटा देंगे। और सिर्फ पार्टियां ही नहीं बल्कि इजराइल का हर बाशिंदा आज अपने देश के लिए खड़ा है। जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये वही लोग हैं जो इजराइल से बाहर रहते हैं, लेकिन अब ये इजराइल वापस लौट चुके हैं और हथियार उठाने को तैयार हैं ताकि पूरा देश मिलकर हमास और गाजा पट्टी का वजूद मिटा सके। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात फिर से इंडिया की करते हैं, क्योंकि इंडिया के विदेश मंत्री ने भले ही ये कह दिया हो कि फिलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में हैं, लेकिन अपने देश के लोगों को फिलिस्तीन के जख्म नकली लग रहे हैं। अभिषेक नाम का एक शख्स एक पुराना वीडियो पोस्ट करता है और उसे आज का बताकर ये कहता है कि देखिए, फिलिस्तीन के चेहरे पर रंग रोगन लगाकर ये दिखाया जा रहा है कि इजराइल उस पर जुल्म कर रहा है और ये लोग दुनिया के साथ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जबकि इस वीडियो का सच ये है कि ये वीडियो 2017 का है, जहां पर फिलिस्तीन के लोग सांकेतिक तौर पर ये दिखाया जाता है कि उनके देश में इजराइल कैसे जुल्म करता है। लेकिन इस फेक वीडियो के परे आज की हकीकत ये है कि आज इजराइल ने गाजा पट्टी पर 6000 से ज़्यादा बम गिराए हैं और इन बम धमाकों में हज़ारों बेगुनाह नागरिक मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए अस्पतालों और शिविर कैंप पर भी बम बरसाए हैं। सोचिए, आज अमेरिका को ये तो दिखता है कि इजराइल में हमास ने बच्चों का सिर कलम किया, लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि बदले की आड़ में इजराइल क्या कर रहा है।
वो उन अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रहा जिनमें घायलों का इलाज चल रहा है। वो अस्पतालों पर आसमान से बम गिरा रहा है और जमीन से अस्पतालों की लाइट काट रहा है, ताकि जो लोग घायल सपोर्ट सिस्टम पर हैं वो लाइट न होने की वजह से दम तोड़ दें। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमेरिका को ये हक किसने दिया है कि वो इजराइल को हथियार भी दे और ये ऐलान भी करे कि इजराइल को ये हक है कि वो बदला ले। और वो लोग कहाँ हैं जिन्हें पिछले दिनों यूक्रेन का दर्द दिख रहा था, जिन्हें ये लग रहा था कि रूस यूक्रेन पर जुल्म कर रहा है, उन्हें आज फिलिस्तीन में जुल्म क्यों नहीं दिख रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।